नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो इंटरनेट का जो माध्यम है, यूट्यूब चैनल जितने भी बने हैं उसमें ज़्यादातर आपको अलग-अलग तरह के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट से संबंधित। तो आज हम इसी तरह से संबंधित जिस तरह से एनटीए के एग्ज़ाम के लिए और जिस तरह के नेट सेट और टीजीटी, पीजीटी और एलटी के जितने भी टेस्ट है उनमें एक मुख्य जो भाग होता है उसमें हिंदी कंपलसरी रहती है। तो इसलिए दोस्तों हम आज आपको हिंदी विषय के बारे में कुछ कवियों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू दुग्गल, आप सबका करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और मैं आज सबसे पहले शुरू करता हूं। सबसे पहले हम पहले अपने जो संस्कृत के कवि हैं उनसे हम पहले शुरुआत करते हैं। संस्कृत के कवि की हमारे पास सबसे पहले हम संस्कृत के कवियों की संख्या देखने कि संस्कृत के कवियों की संख्या कितनी है। संस्कृत की कवियों की संख्या हमारे पास 24 है। तो सबसे पहले आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानें कि आपके पास संस्कृत के कवि कितने हैं। 24 कवि आपके पास है, हैं, जिसमें से नाम लेते-लेते बहुत टाइम होगा। इसके लिए हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएँगे कि संस्कृत के कवियों के ही कितने जो आपके कवि हैं उनके बारे में अलग से एक छोटी-सी वीडियो बनाएँगे। तो हम आपको मेन बता रहे हैं कि कितने कवि हैं, हम सिर्फ़ आज बताएँगे कि कितने कवि हैं। तो संस्कृत के कवि आपके 24 है, जिनके छोटे-छोटे 2 4-4 नाम होंगे उन्हें हम बता देंगे। तो दूसरा हमारे पास आदिकाल के कवि आते हैं। संस्कृत के बाद हमारे पास आदिकाल का समय चला, तो आदिकाल के जो कवि है तो इसमें हमारे पास आदिकाल के जो कवियों की संख्या वो 13 है, यानी कि 13 है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा चला अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि जो है हमारे पास 9 यानी कि 9 अष्टछाप कवि है। और उसके बाद हमारे पास छायावाद कवि है। छायावाद कवियों की संख्या हमारे पास 7 यानी कि 7 इनकी संख्या है। तो अब हम जाते हैं आगे। सबसे जो मेन भाग रहता है इनमें नेट सेट के संबंधित और एलटी के संबंधित जितने भी कवि हैं, सभी कवियों में से कुछ न कुछ पूछा जाता है इसमें से। तो इनमें से हम इम्पोर्टेंट कवि भी आपको बताएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर नए यूज़र हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करिए, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करिए और हमें कमेंट में बताइए कि हमारे इस यूट्यूब की जो हमने वीडियो बनाई उसमें कौन-सी कमी रही है, ताकि हम आपको इसको पूरा कर सकें। तो भक्ति काल का भी आता है अब हमारे पास। सबसे पहले हम भक्ति काल से संबंधित जानते हैं कि भक्ति काल के कितने कवि हैं। भक्ति काल के कवियों की हम संख्या बताएं तो 70 यानी कि 70 इनकी संख्या है। 70 जो है इनकी संख्या है। बहुत से कवि है इसमें, जो कि कबीरदास, तुलसीदास भी इसमें से शामिल है और साथ ही साथ में मलिक मोहम्मद जैसी भी जो है भक्ति काल के कवियों में शामिल है। इसमें 17 कवि हैं, तो इसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि 17 कवि कौन-कौन से हैं, सिर्फ नाम के ही बनाएंगे कि कौन-कौन से। और उसके बाद हमारे पास रीतिकाल के कवि आते हैं। रीतिकाल के दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि रीतिकाल के कवियों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है। सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे पास रीतिकाल के कवियों की संख्या है, जो कि हमारे पास 134 रीतिकाल के जो कवि है उनकी संख्या कितनी है, 134 यानी कि 134 संख्या हमारे पास रीतिकाल के कवि है। इसमें से हम मुख्य कवि कुछ कुछ बता देते हैं कि एक दो के नाम बताते हैं। जैसे कि हमारे पास बिहारी लाल है, केशव है, भूषण है, घनानंद है और सैयद मुबारक अली ग्रामी है, सेनापति है, चिंतामणि त्रिपाठी है। इस तरह के अनेक हमारे पास इस तरह से रीतिकाल के जो कवि है हमारे इसमें पाए जाते हैं। रीतिकाल के कवियों में इसमें सबसे ज़्यादा संख्या 134 इसकी संख्या है। तो उसके बाद हमारे पास रीतिकाल के बाद हम क्रमबद्ध चल रहे हैं आपको कि कौन कौन से क्रम में आए। पहले भक्ति काल आए, फिर रीतिकाल आए, फिर आधुनिक कवियों यानी कि आधुनिक काल के जो कवि है उनका बता रहे हैं। अब आधुनिक काल के कवियों में दोस्तों देखो, आधुनिक काल के कवियों में हमारे पास जो कवियों की संख्या है
वो है हमारे पास 95, यानी कि 95 जो कवि है वो हमारे पास आधुनिक काल के कवि है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी से संबंधित अगर आप विषय को अगर जानना चाहती हैं, अगर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी में जो नेट का अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इन कवियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जितने कवि मैंने ये आपको बताए, इन्हें नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगा कि इसमें कौन कौन से कवि हैं। थोड़े नेट से सर्च करने पड़े, कुछ ही किताबों से लिए हैं, फिर भी हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, हम आपको बता देते हैं। फिर भी इस तरह के नोटिस बनाए हमने। इसमें शायद आपको दिख रहे होंगे, ये सेल्फी कैमरा है तो इसमें उल्टा दिखाई देगा आपको। तो इसमें आपको जो संख्या है, आपको इसमें लगभग 100, 200 एंड 300, यानी कि 450 कवि हो गए संस्कृत से लेकर के आपके आधुनिक काल के कवियों तक। लगभग 450 कवि होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके कलेक्ट मैंने ज़्यादा अभी नहीं किए, इनको क्रम सभी को नहीं किया है कि कितने कवि है टोटल संस्कृत से लेकर के। और जो जो मैंने संख्या बताई है दोस्तों, इतने कवि ज़रूर है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हम आपका संस्कृत के कवियों की अलग सूची देंगे और आदिकाल के कवियों की अलग सूची देंगे। तो आज का विषय था हमारा दोस्तों, किसी हिंदी विषय में अगर जो अपना करियर आगे बना रहे हैं, तो उसके लिए हम बता रहे थे कि संस्कृत यानी कि संस्कृत से लेकर के हम क्रमबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं कि संस्कृत के कवि कितने हैं, और उसके बाद आदिकाल, अष्टछाप कवि, छायावाद कवि और भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि और आधुनिक काल के कवि। दोस्तों इसी के साथ मैं दीपू दुगल आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। मेरे इस दुगल वैली अप्सराज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी तरह की त्रुटि इस वीडियो में पाई गई हो तो क्षमा करना। अगर गलत लगी हो या किसी भी तरह की अगर गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं। और कोई भी कमी इस वीडियो में बनाने में रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं कि इस तरह की कमी रही है। अगर आपको पसंद ना भी आती हो तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारे इस वीडियो को अनलाइक यानी कि नापसंद कर रहे हैं। तो हम उस तरह की वीडियो को आगे फिर से दोबारा से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए दोस्तों मुझे आप अपने दोस्त दीप दुगल को इजाज़त। नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।